वाले प्रभु प्रकट हूँ, मैं उनकी शरण में प्राप्त हूँ, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो मां वाक्यर्बोधयत् कर्ता कारिता सोज्य भवेन् मे दृष्टिगोचर। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर सनातन महाविष्णु प्रकट हुए, यह वाक्य बोले, ब्रह्मन् रामार्चनम करो। ब्रह्मा जी आप रामार्चा करें। ब्रह्मा जी प्रणाम करके पूछते हैं, देवदेव कथम कुर्याम रामार्चाम तद्वदाधुना, किस प्रकार से रामार्चन पूजन करें, विधि बता में। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा जी आप सावधान होकर के धारण करें। पूजा करने वाले को चाहिए कि राम भक्तों को बुलावे, वैष्णवों को, अपने भाई बंधुओं को अपनी कामना की सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करे। अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, नवमी, पंचमी, आज बसंत पंचमी है, श्री सरस्वती जी की जयंती है। हाँ, आज शंकर जी का भी पूजन करना चाहिए था, आप सब लोग तो कर ही लिए, शंकर जी का पूजन कर लिए, सरस्वती जी का भी पूजन कर लिए। कि हमारे बड़े महाराज जी कहते थे, न कर पावे तो दर्शन कर लिया तो वो उसको उतने पुण्य मिल जाता है। जो लोग रामार्चन पूजन में का दर्शन किए होंगे तो जो फल पूजा करने वाले को मिलता है वही दर्शन करने वाले को ही मिलता है। लेकिन हाँ, पूजा में पूरा बैठे, अजब देवताओं को प्रणाम करें, मंत्र बोले तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, तब मिलेगा। ये नहीं कि बैठ गया कुर्सी में इधर उधर गप मारेगा तो नहीं मिलेगा। तो पंचमी पूर्णिमा अथवा जब कभी भी श्री रामार्चन पूजन करे, सबसे पहले पृथ्वी को शुद्र के चौकी स्थापित करे। चौकी के चारों कोनों में पताका के उल्लेख थम भजल से भरा कर घी का दीपक, लाल चांदनी पीले रंग का बिछौना बिछा करके चावल के आटे रोटी से 21 कोष का यंत्र तैयार करे। उस यंत्र के मध्य में भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। सबसे पहले गौरी गणेश का पूर्व भाग में, महाशक्ति का पूर्व भाग में, महालक्ष्मी का दक्षिण भाग में, महादुर्गा का पश्चिम भाग में, गायत्री, सावित्री, सरस्वती सरमाता का उत्तर भाग में, सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में, लोक माता का आग्नेय कोण में, महादेवी का नृत्य कोण में, देवमाता का भावी कोण में, दक्षिण नैऋत्य के मध्य वास देवताओं का, पश्चिम नक्ष में लोकपालों का, पश्चिम भाग में सिमनु महाराज का, पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य में सप्तऋषियों का, उत्तर भाग में पितर देवताओं का, उत्तर ईशान के मध्य में ब्रह्मा जी का, पूर्व ईशान के मध्य में नवग्रहों का, पूर्व अनिकोण के मध्य में 10 दिक्पालों का, दक्षिण कोण भगवान श्री शंकर जी का पूजन करें। पुनः दूसरे आवरण में मध्य भाग में शिवज्ञा जी का, उत्तर भाग में श्री सरजू जी का, पूर्व भाग में श्री गंगा जी का, दक्षिण भाग में पृथ्वी देवी, अग्निदेव, केसरी जी, सुखेण जी, जाम्बन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी का, पश्चिम भाग में श्री किशोरी जी की अष्टशक्तियों का, उत्तर भाग में श्री विभीषण जी का, पूर्व भाग में अष्टमंत्रियों का पूजन करें। पुनः तीसरे आवरण में सपत्नी शरद जी का, पूर्व भाग में सपत्नी श्री लक्ष्मण जी का, दक्षिण भाग में सपत्नी श्री भरतलाल जी का, उत्तर भाग में सपत्नी श्री शत्रुघ्न जी का, पश्चिम भाग में श्री हनुमान जी महाराज का, पूर्व भाग में पूजन करे। हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेण समर्चयत्। इस क्रम से सभी देवी देवताओं का पूजन करके ततः प्रधान पुरुषम श्री राम भी समर्पित, तब भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करें। सबसे पहले पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करें, उनको आसन प्रदान करे। फिर षोडशोपचार पूजन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, मधुपर्क, पंचामृत स्नान, सुदृढ़ स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, आभूषण, तुलसी दल, फूलमाला, धूप दीप नैवेद्य भोग लगा करके आरती करे। आरती करके 4 परिक्रमा करे। प्रणाम करके प्रार्थना करे, प्रभु अपनी प्राण वल्लभा प्रीतमा श्री किशोरी जी के सहित हमारे हृदय में निवास करे। हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण हो, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करें, हमारे हाथ आपके श्री चरण कमलों की सेवा करें और हमारे पैर आपके धाम
अथवा आपके मंदिर में जा करके परिक्रमा करें। सह प्रियस्पम हृदय बस प्रभो मुखे यशो नाम गुणानुवादनम प्रीत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यम कृपया कृपाम्बुधे। ऐसी प्रार्थना करके जो कुछ भोग लगा हुआ प्रसाद है श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्ति कामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान नारायण कहते ब्रह्मा जी आप इसके पहले श्री चित्रकूट धाम में श्री मंदाकिनी जी के किनारे श्री रामार्चन पूजन किए थे। पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी श्री रामार्चन का प्रसाद खाए तो उनके हृदय में चारों वेद का ज्ञान हो गया, सृष्टि करने में समर्थ हो गए। जितने ब्रह्मलोक में ब्रह्मादिक देवता हैं वे सब श्री रामार्चन पूजन करते हैं, रामार्चन की कृपा से परमानंदशाली हैं। ऐसे भोगों को भोगते जो हम सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा तद्भावेन्ते सर्वे परमानंदशालिनः भुञ्जते विविधान भोगान सर्वेषामपि दुर्लभम्। श्री शिव संहितायां भव्योत्तरमिलनं तृतीय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोध्याय श्री पार्वती उवाच। मिश्रा कहाँ है? एक दवा वहाँ रखी है, एक वैद्य यहाँ दिए हैं उसका। हाँ हमारे सिरहानी में छोटी शीशी होगी, ले आइए, पाने का समय हो गया है। चाबी किसके? मिश्रा होंगे उधर है, मिश्रा होंगे वहीं तकिया के आसपास। तकिया तो है ही नहीं, वहीं पर होगा कहीं। एक गुरु भाई वैद्य दिए होम्योपैथी दवा तो पा लें भाई, 2-2 घंटे में खाना है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गला फंसा तो नहीं है? नहीं, अरे फंसा होगा तब भी कहेंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार फंसा था वहां सुखताल में, कई दवा ले ली तब भी नहीं, फिर क्या क्या, फिर भी कथा तो होगी। हाँ नहीं, आपकी कथा में नहीं, वो दूसरे कथा में है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आद चतुर्थोध्याय श्री पार्वती उवाच। कैकेयी कृता पुरा देवो रामार्चां तत्पदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश ममहर्षि विवर्धन। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती है, नाथ बहुत आनंद आ रहा सुना में, किसने रामार्चन पूजन किया। आप सबको आनंद आ रहा कि नहीं? भूख तो नहीं लगी? नहीं, जल्दी खा देंगे। पार्वती जी कहती बहुत आनंद आ रहा, कुछ भूख प्यास लगी है नहीं रही है। और सुना में किसने श्री रामार्चन पूजन किया। या सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री शिववाच सुणदेव कथां पुण्यां पूजा महात्म संयुतां भक्ष्यां सर्मर्ते पिया सोदां पाप मोचनी। भगवान शंकर जी कहते पार्वती मैं श्री रामार्चन की शुभ कथा सुना रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मथुरा मंडल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था प्रतुक। उसके शरीर में रोग हो गया, बहुत उपाय किया, रोग ठीक हुआ नहीं। एक दिन उसको मन में बड़ी ग्लानि हुई, विचार करता कि जंगल में जाकर के मर जाएं। ऐसा विचार करके जंगल में चला गया, घूम रहा था, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके ऋषिक नाम के महात्मा आ गए और उससे कहते तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहता मैं प्रतुक नाम का ब्राह्मण रोग से पीड़ित दुखी होकर के मरने के लिए आ गया। ऋषिक जी कहते देखो ब्राह्मण, अभी तुम मर जाओगे फिर भी तुम्हारा कष्ट दूर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तुम जीवन में पापी पाप किए हो। ये नहीं, छोटी डबिया बोले थे, वो गोली जो साबुदाना जैसी रहती वो वही पड़ी होगी कहीं। तो क्या कहा
उसका रोग ठीक हुआ नहीं। ऋचिक जी कहते हैं देखो ब्राह्मण राम भजन के बिना सुनते नहीं हो ठीक से, हम इनको याद है। पूछे क्या कह रहे थे तो नहीं बताए, मन लगा के सुनो। अरे वक्ता भूले तो श्रोता बता दे तब तो ठीक है श्रोता, कहीं श्रोता सोता हो गया तब क्या बताएगा। तो ऋचिक जी कहते हैं बिना राम भजन के जीवन का कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। अभी तुम जीवन में पापी पापियों भजन किए नहीं हो, इसलिए तुम मरो नहीं। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। ऋषि जी कहते तुम मरो नहीं, अपने घर चले जाओ, घर जा करके श्री रामार्चन पूजन करो, रामार्चन का प्रसाद खाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पूछता किस प्रकार श्री रामार्चन पूजन करें, विधि बतावे। ऋषि जी कहते देखो ब्राह्मण रामार्चन की महिमा कैसे मालूम हुई, वो कथा में तुमको सुना रहा हूँ। श्रुत्वाच ऋषि कष्टो सुन विप्र बचो मम, कुशनाभ सुतो गाधी ससुरो मम धर्म। कुशनाभ के पुत्र गाधी जी मेरे ससुर थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थे जिनका नाम था सत्यवती, विवाह कर दिए। ऋचिक जी के साथ में सेवा की, प्रसन्न होकर के ऋचिक जी कहती है मध्य में परम रोई वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। सत्यवती जी कहती है कि आप जैसे पति को प्राप्त करके, अरे यही नहीं है छोटी सी होम्योपैथी के जो वैद्य लोग देता है, अरे भाई तो अरे लाएंगे, अंतिम तक तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। बस सोच रहे बड़ा बड़ा उनको भी दिखाई पड़ रहा है, छोटा नहीं दिख रहा है। तो ऋषि जी कहते हैं कि उनके कोई पुत्र नहीं था, कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती, विवाह कर दिए ऋषिक जी के साथ में। प्रसन्न होकर कहते हैं आप जो चाहो वरदान मांग लो। सत्यवती जी कहती हैं हमारे कोई भाई नहीं है, ऐसा वरदान दीजिए कि हमको भैया हो जाए। ऋचिक जी एवं उसके वरदान देने के बाद जब ध्यान लगा करके देखे तो गाधी राजा के भाग में पुत्र सुख नहीं था। बड़े चिंतित हो गए, विचार करते हैं आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने के लिए, इनके भाग में पुत्र है नहीं तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, असत्य से बढ़कर के पाप नहीं, पापियों में गिना जाऊंगा। ऐसा विचार करके अपने पिता से भृगु महाराज के पास में आते हैं, चरणों प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किए। सुन करके भृगु जी कहते बेटा चिंता नहीं करो, जाओ राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाओ, प्रसाद दो। पूजन करने से प्रसाद के खाने से अवश्य पुत्र होगा। ऋचिक जी विधि सुन करके आए, गाधी राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाए, प्रसाद दिए। पूजन करने से प्रसाद के खाने से गाधवल्वा को गर्भ रह गया। गर्भम दधार धर्मज्ञस्तस्या पुत्रो भवत किल, विश्वामित्रेति विख्यात हो यो वो छत्रा दुजर से भव। उनके यहाँ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो छत्री के यहाँ जन्म तपस्या करके ब्रह्मर्षि हुए। ऐसे विश्वामित्र जी श्री रामार्चन के प्रसाद से उत्पन्न हुए। वो ब्राह्मण विधि सुनकर के अपने घर में आया, सामग्री इकट्ठा करके रामार्चन पूजन किया, प्रसाद खाया। भगवान शंकर जी कहते पार्वती पूजन करने से, प्रसाद के खाने से ब्राह्मण के शरीर का सारा रोग ठीक हो गया। और उसको विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि हर महीने की पूर्णिमा में रामार्चन पूजन करने। सो ले बाबा, लेट जाओ। हर महीने की पूर्णिमा में रामार्चन पूजन कर ले, अपने गोद में उनका सिर ले लो और गिरे न। हर महीने की पूर्णिमा में रामार्चन पूजन करने लगा। एक दिन पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन कर रहा था तो बंदूक नाम का विश्वविख्यात पापी आया, देखा लड्डू रखा, फल रखा, भूखा प्यासा था, प्रसाद के लोभ से बैठ गया। कथा सुन लिया, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर के सौराष्ट्र देश में चला गया। वहाँ एक बाघ के द्वारा मारा गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यम पास में बांध रहे थे। तदा श्री राम किंकरा, भगवान श्री राम जी के किंकर मने सेवक,
पार्षद आ गए। यमदूतों को डांट कर कहा इसको तुम क्यों बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। यमदूत कहते हैं बहुत बड़ा पापी, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जीवन में पापी पर फिसले जाएंगे नरक में, वहाँ की यातना देंगे। सुनकर के भगवान श्री राम के पार्षद कहते हैं अरे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूतों, सुनो मैं मानता हूँ कि पापी था, लेकिन मरने के पहले श्री रामार्जन का प्रसाद खा लिया। यदि कोई जीवन में एक बार भी श्री रामार्जन का प्रसाद खा लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, धार्मिक हो जाता है और सीधे भगवान श्री राम जी के धाम हो जाता है। रामार्चान्नम शक्रदेनो मुक्तम पाप प्रपीडका सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। ऐसा कहा करके भगवान श्री राम के पार्षद यमदूतों को मार के भगा दिए। यमपास से चूड़ा विमान में बैठा उसको ले गए भगवान श्री राम जी के पास। यमदूत यमराज के पास आए, उनसे प्रार्थना के पापी प्राणियों को लेने गया था। वहाँ श्री राम के पार्षद पहुँच गए और हमको मार के भगा दिए। यमराज समझाते आज से ऐसे प्राणियों के पास नहीं जाया करो जो श्री राम नाम का, जो एक बार भी राम नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, एक बार भगवान सीताराम जी का पूजन कर लेते हैं, एक बार भगवान सीताराम जी को प्रणाम कर लेते हैं, एक बार भगवान से सीताराम जी का प्रसाद खा लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सभी देवी देवताओं से पूजित हो जाते हैं, वे राम जी के कृपा पात्र हो जाते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती रामार्जन के प्रसाद की बहुत महिमा है। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन कर ले नरेश, आप तो आचार्य हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ और आसु यज्ञ नहीं कर पाएंगे, होते नहीं है, सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन कोई 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय दोनों कर ले, ये दोनों मिलकर के श्री रामार्जन के प्रसाद के 16वें कला की बराबरी नहीं कर सकते। महादेव भगवान शंकर जी कह रहे, कोई दूसरा नहीं कह रहा। अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलाम दारहंति षोडशी। 16वें कला की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए रामार्चन पूजन करके प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी की सिद्धि के बने हैं। राम सिद्धार्थ रूपोयम, भगवान श्री राम कितने सिद्ध हैं वो हनुमान जी के रूप में देख लीजिए, उनकी सिद्धि के बने हुए हैं। इतना आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को मिला है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता अजर अमर गुण निधुसुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसलिए हनुमान जी महाराज का नाम भक्त कामद है, तो से भक्त कामदम, तब श्री राम जी के भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, देने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। राम सिद्धार्थ रूपोयम हनुमान मारुतात्मज तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तो से भक्त कामदम। शिव संगता नाम चतुर्थ श्री सीताराम जी महाराज की। अद पंचमोध्याय श्री पार्वत्युवाच केनानेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं कच्छचित्रा सिंधो महालादकरं परम। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती परम आह्लादकर
परम आनंद देने वाली रामार्चन कथा और सुना में किस किस ने किया। यह सुन करके भगवान शंकर बोले, श्री महादेववाच पुरादेव विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत सदा। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती विशाला नगरी में वैश्य था जिसका नाम था सरम, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था। उस जिस मंदिर में जाए वहीं हाथ जोड़ करके मन में प्रतिज्ञा कर लेता था, इच्छा हमारी पूरी जब अनुष्ठान करेंगे, सभा में लड्डू का भोग लगाएंगे। किन कामना पूर्ण होने के बाद कुछ करता नहीं था। उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। एक दिन विचार करता, भिक्षासी मरणम प्राय, ये भीख मांगना तो मरने के जैसा है, ये भीख मांगना तो मरने के जैसे है, ये भीख मांगना तो मरने के जैसा है, चल जा हिमालय में वहां मर जा। ऐसा विचार करके हिमालय में चला गया, जहाँ भगवान बद्री नारायण को वहाँ पहुँचे। उसको ठंडी लगी, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके भगवान बद्री नारायण वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास में आ गया। भगवान आ गए उसके पास में, कहते कौन हो, क्यों मेरे दरवाजे में रो रहे हो? कहता मैं सरम नाम का वैश्य हूँ, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था, लेकिन पता नहीं किस पाप से मेरा सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। न जाने के न पापे न सर्वम नष्टम धनम ममो, पता नहीं किस पाप से मेरा सारा, ये जानता है कोई हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तभी हमारा धन नष्ट हो गया। इसका मतलब है पाप बढ़ेगा तो जो कुछ मिला हुआ है सब चला जाएगा, पुण्य बढ़ेगा तो नहीं है तो भी आ जाएगा। भगवान कहते देखो तुम नहीं जानते किस पाप से सब नष्ट हो गया, लेकिन हमको पता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। राम जरोखा बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकर जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान कहते कि देखो तुम देवताओं के मंदिरों में जाकर के मन में प्रतिज्ञा कर लेते थे, इच्छा हमारी पूरी हो जाए, मुख अनुष्ठान करेंगे, सभावन लड्डू का भोग लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कामना पूर्ण होने के बाद देवताओं को नहीं देते थे। ब्राह्मणों को बुला के उनसे पूजा पाठ करवा लेते थे, लेकिन ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा नहीं देते थे। इस कारण तुमको कष्ट मिल रहा है। प्रतिज्ञान दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरं दुःखं संप्राप्तं दुर्मते त्वया। वो वैश्य विचार करता, लगता बहुत बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण हैं, जब बिना बताए हमारे सारे पापों को जान गए तो कृपा करेंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते तुम श्री रामार्चन पूजन करो, श्री रामार्चन पूजन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुनः सुखी हो जाओगे। रामार्चन कृतनयन यथा शक्त्या विधानता तत्कृते पातकं सर्वं नश्यत्येव न संशयः। पूछा किस प्रकार रामार्चन पूजन करें, विधि पता में। भगवान उसको विधि बताए, ऐसे मंडप बना करके ऐसे पूजा करो। फिर कहता है क्योंकि पहले का कंजूस था, कभी दान पुण्य किया नहीं था, जो कभी दान पुण्य नहीं करता उसके हाथ से जल्दी निकलता नहीं है बाबा, निकलेगा तो फिर जेबे में रख लेगा। तो ये कहता आप हमसे जो करे रामार्चन पूजन करो, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो पहले इसके पहले कभी किसी ने किया है अथवा आप हमको पहले बोल रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते हैं कि मैंने स्वयं श्री रामार्चन पूजन किया है, तब अनुभव करके बता रहा हूँ। कहता आप कब किए? भगवान कहते मधुकैटभ का वध करने के लिए। मधुकैटभ नाशाय प्रतिश्रुत्य मया कृता ब्रह्मणा ही कृता पूर्वं शिष्टादो नारदादिभिः। कभी सुना रहा होगा मधुकैटभ बड़े बड़े दैत्य, उनको मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ा। ऐ ब्राह्मण दुबले पतले हड्डी हड्डी दिख रही, कहते मैंने रामार्चन पूजन किया मधुकैटभ का वध करने के लिए, कहीं मेरे सामने ब्राह्मण के वेश में साक्षात भगवान नारायण ही तो नहीं आ गए।
ऐसा हृदय में भाव आते हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से प्रेमांसु गिरने लगे, एकदम डंडा जैसे भगवान के चरण कमलों में गिर गया। हम सब कहते दंडवत, लेकिन दंडा जैसे गिरते नहीं, लेकिन ये गिर गया। पपा दंडवत भूमौ, मतलब एकदम गिर गया, पपात ने गिर गया। दंडवत भूमौ पाहि मां पापिनः प्रभो, मेरे ऊपर कृपा करें। उसके प्रेम को देख करके भगवान बद्री नारायण से नहीं रह गया। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आके उसको अपनी भुजाओं से पकड़ के उठा के हृदय से लगा लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शंकर जी गाते पार्वती वैश्य अपने घर में आया, सामान इकट्ठा करके श्री रामार्चन पूजन किया, प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित किया। हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाते बहुत प्रसन्न हुए। पूजायाम राघवान्नम च भाई पुत्राय चार्पयत, हनुमान पर तुष्टसन सर्वैश्वर्य प्रदत्तवान। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम जी का भोग लगा हुआ लड्डू प्रसाद दीजिए। लड्डू बढ़िया ठाट से पाते हैं हनुमान जी महाराज। अब बहुत डर लगाते हैं, सपाट लगाते हैं, सब पचा भी लेते हैं, तब तो पहलवान है। ये नहीं कि शरीर मोटा हो और डंडो डंडर मारे तो रोगी भी हो जाता है, पचाए नहीं पाएगा। हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी महाराज लड्डू पाते हैं। लड्डू तो गणेश जी पाते, लेकिन वो परिश्रम नहीं करते तो उनको शुगर भी हो गया, इसलिए वो बैर कैथा और जामुन खाते हैं। कबित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। और हनुमान जी महाराज पहलवान है तो वो सब पचा लेते हैं, परिश्रम का पहलवान है ना, सर उनको शुगर उगर नहीं है। हाँ, रोगी हो जाए कैसे हम सबकी रक्षा करेंगे। राम द्वारे तुम रखवारे हो तो बिन पैसारे। तो हनुमान जी महाराज को भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद दे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को नष्ट करके ऐश्वर्य प्रदान कर दिए। फिर रामार्चन की कृपा से हनुमान जी महाराज की कृपा से पहले जैसे धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया। जो सब नष्ट हो गया था फिर मिल गया, और जब तक रहा यहाँ तो आनंद किया। अंत में भगवान श्री राम जी के धाम को प्राप्त हो गया। सौखाड्यो धनवान पुत्र पौत्रवान, यह लोके सुखम भुक्त्वा देहांते मोक्षमात्मवान। श्री सुसंगतायाम भव्योत्तरखंडे मामर्ष संवादे समरोपाख्यम नाम पंचम श्री सीताराम जी महाराज की जय। अद कष्टोध्याय श्री पार्वत्युवाच भगवन् कई प्रकर्तव्या वर्णयज्ञोतमाशुभा रामार्चां च समासस्व किंबा सर्वाधिकारिणी। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं कि रामार्चन पूजन को करने का अधिकार सबको अथवा कुछ नियम बना हुआ है। यह सुनकर के भगवान शंकर कहते, देखो पार्वती, इस विषय में मैं इतिहास की कथा सुना रहा हूँ। अत्रते कथिष्यामि चेत् इतिहासं पुरातनम कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणों विमदा हुए। कलिंग देश में ब्राह्मण था जिसका नाम था विमद। वो महापापी था, बड़ा धूर्त था, बड़ा दुष्ट था। देश से निकाल दिया गया, चला गया गुजरात में। एक बेश्या के पास पहुंचा, उससे प्रेम करना चाहा। कहती मुझसे प्रेम करना चाहते, पुष्प तोड़ करके लाओ, माला बनाकर मेरी पूजा करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगी। बेश्या की बात मान करके कहीं से पुष्प ला करके लाता है। जैसे भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए माला बनाकर उनको पहनाते, उसी प्रकार ये बेश्या को प्रसन्न करने के लिए माला बनाता है, पहना करके उससे बेश्या को भगवान मान रहा है, प्रेम करता है। एक दिन अब पुष्प चुराने के लिए रात्रि में जाता, एक दिन किसी वाटिका में घुसा, पुष्प तोड़ने के लिए रक्षक लोग जग गए और उसको दौड़े पकड़ने, रोज तोड़ लेता था। तो रक्षक लोग जब सुबह जाएं पुष्प लेने के लिए तो मिलवे नहीं करता था, आज पहरा दे रहे थे। जब पुष्प तोड़ने लगा, रक्षक लोग दौड़े उसको पकड़ने के लिए, पुष्प लेकर के भगा।
अब बढ़िया बढ़िया पुष्प वही तोड़ देता था। भगा तो उसके हाथ से पुष्प रास्ते में गिर गया। उसी दिन दत्तोत्तर नाम के ब्राह्मण के यहाँ श्री रामार्चन पूजन था। जा रहे थे पुष्प लेने के लिए, देखा रास्ते में बहुत बढ़िया पुष्प थल कमल का है, गुलाब का है, उठा लिया और रामार्चन और तुलसी पुष्प ला करके रामार्चन पूजन के। लेकिन जो बीमत के हाथ का तोड़ा पुष्प था बहुत सुंदर था, तो भोल से भगवान श्री राम जी का जब पूजन हुआ ना चौथे आवरण में, तो भगवान श्री राम जी को समर्पित हो गया। अब उसको नहीं मिला, पुष्प विचार करता अभी क्या करे, बेचा तो हमसे बात भी नहीं करेगी और देखेगी भी नहीं। तो धन के लोभ से एक ब्राह्मण के घर में घुस गया चोरी करने के लिए। अपना माल मट्टा समेट रहा था, तो ब्राह्मण लोग जग गए, पकड़ करके इतनी पिटाई किए उसका राम नाम सत्य हो गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, हम पास में बांध के लेके चलते। नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बालू बिछा रहा था, बगल में धाए धाए अग्नि जलते, ऊपर से करोड़ों सूर्य तपते। यमदूत यम पास में बांध के लेके चलते, चाबुक से मारते घसीटते, उससे चला नहीं जाता, रोता चिल्लाता हाय हाय बाप बाप करता है। उसके संबंधी तो सब घर में रोते रहते हैं, वो नरक के रास्ते में रोता है। का जब ही जमराज रजाय सुते, मोहिले चलिए भट बांधी नटैया, तो तात न मात न स्वामी सखा, सुतबंध विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारत यारत, को न सुने चहुर डटैया। सुनने वाला कौन, कहा एक कृपालु तहाँ तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। वहाँ नरक में सुनने वाले बचाने वाले केवल भगवान श्री राम ही हैं। इसको यमदूत जब नरक के रास्ते में ले गए, वहाँ का कष्ट मिला तो याद आ गया, हम जीवन में जो पाप के पाप का फल नरक का कष्ट। जब यमदूतों का डंडा पड़ता है तो सब कुछ याद आ जाता है। से कोई संसार में नास्तिक नहीं है, जब संकट पड़ता तो ये नास्तिक आस्तिक हो जाता है। राक्षसों से बढ़कर नास्तिक कोई नहीं। राक्षस कौन, जो मम्मी को न माने, पापा को न माने, साधु को न माने, देवता को न माने। रावण ऐसा सबको पाठ पढ़ाया था। कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे, उनके पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी महाराज जब कूद कूद करके उलट पलट लंका सब जार जलाने लगे, और जब चारों तरफ आग लग गई, सोना भी पिघल पिघल करके रास्ते में आ रहा था। अब राक्षस में बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, रास्ते में सोना पिघल के पैर कहाँ रखें। जो राक्षस में माँ को नहीं मानते थे, पिता को नहीं मानते थे, साधु को नहीं मानते थे, देवता को नहीं मानते थे, वो सब चिल्ला पड़ते हैं मम्मी पापा बचाओ, चारों तरफ आग लगी है। अरे सुंदर कांड में लिखा है, वैसे नहीं करें। तात मात हा करिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। इस समय हमको कौन उबारे, कौन बचावे। साधु को नहीं मानते थे, लेकिन सब कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। देवता को नहीं मानते थे राक्षस में, लेकिन सब कह रहे हैं हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो जब संकट पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, डंडा पड़ता, तो संसार में कोई रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं, भगवान ही रक्षा करेंगे। तो इसको भी याद आ गया, जब नरक का कष्ट मिला तो हम जीवन में जो पाप का फल नरक का कष्ट हमको मिल रहा है। थोड़ी देर में भगवान श्री राम के पार्षद विमान लेके आ गए और उसे कहा विमान में तुम 6 महीना बैठो, इसके बाद तुमको नरक में गिरा दिया जाएगा। विचार करता विमान तो पुण्य का फल होगा। हम जीवन में जब कोई पुण्य किए ही नहीं
तो हमको विमान कैसे 6 महीने के लिए मिल गया? तो भगवान के पार्षदों से पूछता है, कृपा करके बतावें कि विमान हमको 6 महीने के लिए मिला, किस पुण्य के प्रभाव से मिल गया? भगवान श्री राम के पार्षद कहते, देखो विमद, तुम तो कभी कोई पुण्य नहीं किए, नहीं, हमेशा पाप में ही लगे रहते, तुम्हारे द्वारा भूल से अनजान में पुण्य बन गया, था तो पाप ही लेकिन पुण्य हो गया। कहता कैसे? भगवान श्री राम के पार्षद कहते हैं, तुम पुष्प तोड़ के ले जा रहे थे बेश्या को प्रसन्न करने के लिए, किंतु तुम्हारे हाथ से पुष्प रास्ते में गिर गया। वही पुष्प एक ब्राह्मण के द्वारा श्री रामार्चन में भगवान श्री राम को समर्पित हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से तुमको विमान मिला है 6 महीने के लिए। इतना सुनते ही पश्चाताप करता विचार करता है, भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं। भगवान श्री राम कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दिए कि ऐसा शरीर प्राप्त करके हम सोचते थे क्या होते देवी देवता को, क्या होते हैं संत ब्राह्मण, क्या होता पूजा पाठ, मैं किसी को मानता नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं। मैं उनका पूजन नहीं किया, पुष्प नहीं चढ़ाया, माला नहीं पहनाया, भोग नहीं लगाया, मेरा थोड़ा पुष्प रास्ते में गिर गया, किसी के द्वारा श्री रामार्चन में चढ़ गया। उस पुण्य के प्रभाव से हमको ये विमान मिला है 6 महीने के लिए। तो विचार करता है, इसको अपने काम में क्यों लूं? काम में ले लेंगे, फिर 6 महीना के बाद नरक में जाना पड़ेगा। जब एक पुष्प चढ़ गया तो उसका फलस्वरूप इतना बड़ा हमको विमान मिल गया। इसमें असंख्य पुष्प लगे हुए हैं, तो क्यों न मैं समर्पित कर दूं रामार्चन पूजन के लिए। तो मन में संकल्प करता है, इदम पुष्पानम चा रामार्चार्थे भवेर मम। जहां संकल्प किया मन से भी संकल्प हो जाता है। पंडित चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, हाँ नरेश जी कि जब पंडित मंत्र पढ़े हाथ में जल लेकर के कुशा दे करके तभी मन से भी संकल्प होता है। शिव संकल्प केन मन में, मन में संकल्प कर लिया ऐसा करना तो हो ही जाएगा। यह कौन पंडित से संकल्प कर पाया? अब बस कह दिया रहा ये जो विमान है रामार्चन पूजन के लिए है, लेकिन झूठे संकल्प न करते रहे। संकल्प करके फिर करे कि मन में संकल्प कर लिया फिर करवे न करे। तो जहाँ संकल्प करता है इतम पुष्पानम चा रामार्चार्थे भवेर में, तो तुरंत उसका दिव्य शरीर हो गया, सारा पाप नष्ट हो गया, उसका देवता जैसे शरीर हो गया। और भगवान श्री राम के पास अब दूसरा विमान लेके आ गया। अब विमान में बैठा उसको सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को ले गए। शंकर जी अपने आंखों से सब देख रहे थे, कथा कहते कहते, और कहते हैं देखो पार्वती रामार्चन पूजन की कितनी महिमा है। विमल ऐसे महान पापी की जो पूजा नहीं किया था, केवल फूले में तो हाथ लगा था और दूसरे के हाथ से चढ़ गया। उस पुण्य के भाव से भी हम ऐसे पापी को ऐसी गति की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है, जो श्रद्धा भक्ति से रामार्चन करेंगे, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे। अब एक माला में कितना पुष्प है? अर्जुन जी का घर आजा ठीक, एक माला में कितना पुष्प होता है? आप तो 2 दिन लगातार पूजा कर रहे हैं, आप कितना विमान आएगा गिन लीजिएगा। एक पुष्प चढ़ा तो इतना बड़ा विमान आ गया, उसका दिव्य शरीर हो गया और भगवान के पार्षद विमान में बैठा ले गए। शंकर जी कहते हैं कि अनंत महिमा है रामार्चन पूजन की। रामम जगाम विमुदो योग विश्याति दुर्लभम पुनः किम श्रद्धया नीतम रामार्चायाम धनादिकम। यदि कोई श्रद्धा भक्ति से रामार्चन में कुछ भोग लगाएगा, चढ़ाएगा, उसको क्या फल मिलेगा कहा नहीं जा सकता। भगवान शंकर जी कहते पार्वती प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए।
इसके पहले आप सती के रूप में थी। ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन किए, देवर्षि नारद से प्रसाद मेरे यहाँ भेजे। उस समय सती स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई थी, और जब प्रसाद आया रामार्चा का तो शंकर जी पूरा अकेले ही खा गए। जब सती जी स्नान करके आई, उनको पता लग गया नारद जी प्रसाद लेकर के आए थे रामार्चन पूजन का, तो सती जी भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, वृषभध्वज मेरा हिस्सा प्रसाद कहाँ है। भगवान शंकर जी कहते हे देवी सती, अपने स्वामी श्री राघव का, श्री राम का प्रसाद सुनते मैं इतना प्रेम में डूब गया। धन्य है शंकर जी के प्रसाद सुनते ही इतना प्रेम में मस्त हो गए कि सब कुछ भूल गए। आप पूरा प्रसाद खा गए, जब कुछ याद ही नहीं रहा खा गए। सुनते ही सती जी क्रोधित हो गई। विचार कर इनकी अर्धांगिनी, इनका उच्छिष्ट खाती, लेकिन जब कहीं से अच्छी वस्तु आती है, श्री राम जी का रामार्चन का प्रसाद आता है तो बांटते नहीं, अकेले ही खा जाते हैं। याद दिलाने के लिए श्राप देती हैं, आज से आपका जो जूठा खाएगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। सुनते ही शंकर जी लजाए गए। अब फिर प्रायश्चित करते हैं। इसी कथा को लेकर के भगवान शंकर जी का प्रसाद नहीं पाते लोग, लेकिन भगवान शंकर के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, उनका जो लिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद है वो भी शुद्ध है, उसको पाया जाता है। कि ऐसे जो है और लिंग में चढ़ गया था शुद्ध, हमारा शिव निर्माल्य जो है शुद्ध हो जाता है, उसको नहीं पाना चाहिए। तो शंकर जी फिर प्रायश्चित भी तो कर लिए, रामार्चन पूजन किए, सती जी को प्रसाद दिए। तो प्रसाद मिले थोड़ा सा खा लें और सबको बांट करके पावें, जितना बांटेंगे उतना ही पुण्य मिलता है। भगवान शंकर जी कहते पार्वती अनंत महिमा है रामार्चन पूजन की, लेकिन कलयुग में ऐसे पाखंडी पापी प्राणी होंगे जिनका भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के पूजा पाठ में विश्वास नहीं होगा। ऐसे प्राणी यहाँ पाप करेंगे, और जब पाप करेंगे उसका फल कष्ट भोगेंगे। कर ही पाप पावहि दुख, यहाँ कष्ट भोगेंगे और बाद में नरक में जाएंगे। लेकिन जो धर्म में लगे हैं, इंद्रियों को बस में किए हैं, रामार्चन में लगे हैं और परहित में लगे हैं, ऐसे प्राणी भगवान श्री राम जी को बहुत प्रिय होते हैं। वो राम जी के अति वल्लभ है, राम स्याति वल्लभ। सद्धर्म निर्दोदांतो रामार्चन परायण, सर्वभूतिता साधु राम स्याति वल्लभ। ऐसे जो प्राणी हैं श्री राम जी के अति वल्लभ हैं, मानो भगवान श्री राम जी उनसे प्रेम करते हैं। वल्लभ जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ, जानकी जी से प्रेम कैसे जानकी वल्लभ हो गए। तो जो धर्म में लगा हुआ है, परहित में लगा हुआ है, रामार्चन में लगा हुआ है, वो राम वल्लभ है, राम जी को बहुत प्रिय होगा। और उनके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसकी कोई कामना पूर्ण नहीं होगी। और जब तक यहाँ संसार में रहता है दुष्ट की कोई कामना पूर्ण नहीं होती। जितना कामना करे ये बस हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। सारी कामना उसकी अपूर्ण रहती हैं। और भक्त की कोई कामना ऐसी नहीं जो कभी पूर्ण ना हो, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अरे रावण राम जी को बाण मार रहा था और कहता कि बस अब मारे मारे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रावण के सारे बाण ऐसे निष्फल हो रहे हैं जैसे दुष्ट की कामना विफल हो ही रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। जो खल के मनोरथ हैं वो सब विफल हो जाते हैं और भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं जब तक यहाँ संसार में रहते तो आनंद करते हैं, अंत में जहाँ आनंद का समुद्र है
ऐसे भगवान श्री राम जी में जाकर के मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी महिमा श्री रामार्चन पूजन की है। यह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयात् राम सन्निधिं राम रूपामृतानंद सिंधौ मग्नो भवेत् ध्रुवम्। श्री शिवसंहितायां भव्योत्तमानां विमुक्तोपाख्यानां कष्टः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। आपका है बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय सिया राम जय जय हनुमान। जय संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वहाँ जाके प्रणाम कर ले, विसर्जन हो जाए। दवा बड़ा फायदा किया, आपकी खांसी एक बार नहीं आई। हाँ, यही है होम्योपैथी। गुरभाई है हमारे, इनकी माता जी अयोध्या रहती थी द्रौपदी। वाह, खांसी एक बार भी नहीं आई। अब गला वाला कोई बात, खांसी ना आवे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जाओ जाओ वहां प्रणाम कर लीजिए, पूजा की। संतरा का जूस भी अभी हम पिए हैं, वो फायदा करता है हमको। अभी फिर जाके संतरा का जूस पिएंगे, नुकसान तो नहीं करेगा इसमें।